नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान आज आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने नहीं जा रही हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और इस कहानी के अंत तक आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपके कर्म अवश्य रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो रिश्तेदार सबसे पहले क्या कहते हैं? यही ना कि ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, या यूं कि बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है। असल में इन चीज़ों की भी एक पढ़ाई होती है जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की जेनेटिक्स श्रेणी में आती है। ये बात 17वीं शताब्दी की है, जब लोग इस बात को तो जानते थे कि अपने बच्चे के कुछ ना कुछ गुण हमसे ज़रूर जाते हैं, यानी कि एक बच्चे के गुण अपने माता पिता से ज़रूर मिलते हैं, पर कोई ये नहीं जानता था कि आखिर कैसे। 18वीं शताब्दी में इस चीज़ पर थोड़ा बल दिया गया और 19वीं शताब्दी तक आते आते कई वैज्ञानिक आए, जिनमें से कुछ के तो नाम भी इस गिनती में नहीं आते। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, पर अब तक कोई सवाल के उत्तर को न जान पाया कि आखिर कैसे। उस समय इस विषय पर लोग दो विचारधाराओं में बंट गए थे। एक तो वो लोग जो मानते थे कि जन्म केवल और केवल पिता पर निर्भर करता है, और दूसरे वो जो ये मानते थे कि एक बच्चे का जन्म केवल और केवल उसकी माता पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, उस समय कोई यही मानने को तैयार नहीं था कि एक बच्चे का जन्म माता और पिता दोनों पर निर्भर करता है, दोनों का महत्व समान होता है। दूसरी शताब्दी बीत गई, पर किसी को अब तक इस सवाल का उत्तर नहीं मिला कि आखिर कैसे। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूँ इस कहानी के हीरो से, द ग्रीगोर जॉन मेंडल। मेंडल एक पादरी थे। पादरी एक चर्च में टीचर होता है। चर्च में किसी न किसी को कोई न कोई काम अवश्य सौंपा हुआ होता है। ऐसे ही मेंडल को भी खेती करने का काम सौंपा गया था और उन्हें खेती के लिए जमीन भी दी गई थी। मेंडल अपने जीवन में कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि ये साइंटिस्ट की इतनी बड़ी उपाधि तो उन्हें उनकी मृत्यु के बाद मिली। और मृत्यु क्यों? मृत्यु के भी बहुत बाद। वो मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी से लेकर बायोलॉजी में बॉटनी सब में गुणवान थे, परंतु अभी एक पादरी और खेती करने वाले का जीवन जी रहे थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि ये जो बच्चों में उनके माता पिता से गुण आते हैं वो कैसे आते हैं, यानी कि अब उन्होंने उस उत्तर के बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर कैसे। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तक न जाने कितने साइंटिस्ट इस बारे में जानना चाहते हैं, पर अब तक सफल कोई नहीं हो पाया। हालांकि अब लोग ये तो जान गए थे कि एक बच्चे के जन्म में माँ और बाप दोनों समान महत्व रखते हैं। मैं कहानी से थोड़ा हट रही हूँ, पर आपको कुछ और बड़ा महत्वपूर्ण बताने जा रही हूँ। आप सब ये तो ज़रूर जानते होंगे कि आज भी लोग ऐसे हैं कि जो बेटी होने पर निराशा, हताशा और गुस्से से भर जाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी वंश को लेकर। वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में अगर बेटा ना होगा तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, हमारी बेल कैसे बढ़ेगी। लालत है ऐसे लोगों पर। अरे उन्हें इतनी सी बात अब तक समझ नहीं आई। अरे जरा ये सोचो कि क्या तुम मनुष्य नहीं हो? क्या तुम किसी और प्रजाति से हो जो तुम्हारी बेल आखिर एक बेटी होने से खत्म हो जाएगी? उसमें भी तो तुम्हारे ही गुण हैं जो तुम्हारे वंश का अंत नहीं होने देंगे। आखिर कैसे? बेटी के जन्म से तो कुछ लोग इतनी निराशा और गुस्से से भर जाते हैं कि उस बेटी को स्वीकार भी नहीं करते, या फिर अपनी नफरत का शिकार वो उस बेचारी माँ को बना लेते हैं। वो इस पर अपने बेटे की शादी दूसरी करवाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो
बेटी होने का जिम्मेदार केवल और केवल माँ को मानते हैं। उन नासमझ लोगों को मैं बता दूं कि एक बच्चे का लिंग यानी कि एक बच्चा बेटी है या बेटा, ये उसके पिता पर निर्भर करता है, ना कि उसकी माता पर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी बेटी होने से नफरत करते हैं, बेटी को स्वीकार नहीं करते, तो इसकी सजा आप अपने बेटे को दें, न कि उस बेचारी माँ को। या तो अपनी बेटी को स्वीकार करें या फिर सजा देनी है तो अपने बेटे को दें। खैर, ये रूढ़ियाँ तो बहुत लोग मिटाना चाहते हैं, पर पूरी तरह से सफल कोई नहीं। मैं कहानी पूरी करती हूँ। तो मेंडल ने उस कैसे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपनी रिसर्च एक मटर के पौधे पर शुरू करी। बहुत कड़ी मेहनत के बाद, जो शताब्दी से पूरी नहीं हुई, वो मेंडल ने कर दिखाया। फिर इसके बारे में लोगों को पता नहीं चला। फिर भी अपनी मृत्यु से पहले मेंडल एक साइंटिस्ट क्यों ना बन सके, वो सफलता हासिल क्यों ना कर सके। इस कहानी में एक ही समय पर दो लोग एक ही बात पर काम कर रहे थे। एक तो मेंडल और दूसरे थे डार्विन। डार्विन ने अपनी रिसर्च की बुनियाद पर यह बताया कि एक मनुष्य एक बंदर से विकसित हुआ है। इस बात को सुनकर तो पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। डार्विन गलत है, वो धर्म से छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि लोग तो ये मानते थे कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ रचना है और ये सर्वश्रेष्ठ रचना खुद भगवान ने बनाई है। तो डार्विन हमारे पूर्वजों को बंदर कैसे बता सकता है? उसके दादा परदादा, उसके पूर्वज होंगे बंदर, हमारे नहीं हैं। लोगों ने डार्विन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस सब के बावजूद भी डार्विन की इस विषय की बुक मार्केट में ऐसे बिक रही थी जैसे मार्केट में आई ही ना हो। उसकी बुक हाथों हाथ खरीदी जा रही थी। तो अब आप ही सोचिए, उस समय जब इस बात पर इतना हाहाकार मच रहा था, तो बेचारे मेंडल की कौन सुनता, जबकि वो तो उस समय साइंटिस्ट भी नहीं था। जब वो अपने विषय साइंटिस्ट को भेजता, तो वो मेंडल के पेपर को पढ़ने से पहले ही नज़रअंदाज कर देते। वो ये सोचकर उसे छोड़ देते कि अभी इतना हाहाकार जब इतने बड़े विषय पर चल रहा है, तो ये इंसान मुझे क्या लिखकर भेज रहा है। कभी मटर का रंग ये, कभी मटर का रंग वो, ये सब क्या है? और वो उस पेपर को कभी पूरा पढ़ते ही नहीं। और आखिरकार मेंडल का देहांत हो गया। पर उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट अभी तक किसी के सामने नहीं आई। और कुदरत का करिश्मा देखिए, सालों बाद 3 साइंटिस्ट अलग अलग देश के एक ही समय पर उन्होंने मेंडल के वो कीमती पेपर्स पढ़े और उन पर रिसर्च करना चालू की। अंत में वो हैरान रह गए। वो ये सोचकर हैरान थे कि जो चीज़ इंसान अब तक नहीं समझ पाया, जिस विषय को इंसान अभी तक नहीं देख पाया, उस विषय के बारे में ये इंसान कब का बता के चला गया है। और ऐसे मेंडल की खोज सबके सामने आई और इस खोज पर नाम मेंडल का ही दिया गया। तो कर्म कभी ना कभी दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। अगर वो कर्म अच्छे हैं तो अच्छाई के रूप में उभर कर आएंगे, और अगर वो कर्म बुरे हैं तो बुराई के रूप में उभर कर आएंगे। कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आज मैंने आपको 2 रहस्यों से अवगत कराया है। एक तो एक इंसान की सफलता से, ये कितनी रहस्यमयी सफलता थी, और दूसरा, अगर आप बेटी होने को पाप मानते हो तो ये पाप माँ का नहीं पिता का है, क्योंकि लिंग पिता पर निर्भर करता है, ना कि माँ पर। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, सच्चाई है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लोग इस सच्चाई से अवगत हो जाएं, और जो अपने वंश को चलाने के नाम पर रोज इतने पाप करते हैं वो खत्म हो जाएं।